हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिट शॉर्ट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा जैसे कि अभी मेरे पास एक लैपटॉप आया है, डेल 153521 करके मॉडल है। तो ये नया लैपटॉप है, कोर i5 सीरीज़ का। तो इस लैपटॉप में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम इस लैपटॉप को टर्न ऑन करेंगे तो ये एक सिंगल बीप देता है। तो ये एक डेल का एरर कोड है जो कि इस बीप के द्वारा आपको समझना ज़रूरी है। मैंने एक ब्लॉग लिखा है, उस ब्लॉग में मैंने आपको जो डेल के बीप एरर कोड्स है, तो उस जैसे कि सिंगल कोड रहेगा, डबल बीप रहेगा, सिंगल बीप रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ बीप रहेगा, ऐसा 8 बीप तक उसका एरर कोड होता है। तो उस एरर कोड से आपको मालूम हो जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लैपटॉप मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो जैसे कि अभी ये लैपटॉप जो है, इसमें सिंगल बीप एरर कोड है। तो ये सिंगल बीप एरर कोड मतलब इसमें होता है कि एक आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, मतलब मदरबोर्ड फेल्यूर करके, और दूसरा जो है उसका सिम्टम्स वो है आपका रोम फेल्यूर। तो रोम जो होता है कि आपका बायस चिप, रोम जो होता है इसमें आपका मदरबोर्ड का फर्मवेयर अपडेट किया जाता है, उसमें अपलोड किया जाता है। तो वो फर्मवेयर आपके लैपटॉप को कंट्रोल करता है। तो ये चिप को आपको फ्लैश करना होता है, या फिर ये चिप पे आपको काम करना होता है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं हम इसे कैसे रिपेयर करें। जैसे कि हमने देखा, जो ये डेल 3521 मॉडल है, अभी हम इसे डिसअसेंबल कर चुके हैं। और जैसे कि मैंने अपने आपको बोला था कि इसमें जो बीप एरर आ रहा है, जो सिंगल बीप है, तो ये जो सिंगल बीप है जो है, ये मदरबोर्ड के रोम के बारे में होता है, जिसे हम बायस चिप भी कह सकते हैं। तो देखिए, ठीक है, अभी ये हमारा लैपटॉप का मदरबोर्ड है। मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ सकें। ये है अपना इसका ऑनबोर्ड प्रोसेसर। अभी जो नए लैपटॉप आए हैं, ये सब नए लैपटॉप जो है वो सब ऑनबोर्ड
प्रोसेसर उनके जो है वो ऑनबोर्ड ही होते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका कूलिंग असेंबली, सीपीयू कूलिंग असेंबली। ये यहाँ पे आपका इसका ग्राफिक चिप है। यहाँ पे आपका ये नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज जो होता है वो एक ही चिप में होता है। उसके बाद अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका बायस चिप कहाँ है, ताकि आप आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो सिंगल बिप एरर जो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि बायस चिप कौन सा है। लेकिन बायस चिप ढूंढने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि बायस चिप होते कौन से, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरा जो ब्लॉग है बायस चिप के बारे में, प्लीज़ उसे पढ़ लेना। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि बायस चिप क्या होता है, और तभी आप समझ पाएंगे कि बायस चिप ये वाला है, आप उसे ढूंढ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये जो माइक्रो कंट्रोलर है अपना, ये माइक्रो कंट्रोलर के पास ही देखो इसमें सीफियन का ये बायस चिप है। और देखिए अभी ये जो नए मदरबोर्ड आते हैं इसमें ड्यूअल बायस आता है। तो मतलब हर मदरबोर्ड में आपको 2 बायस चिप मिलेंगे जैसे अभी, और ये एक साथ ही होते हैं, लेकिन एक साथ मतलब इसके बाजू में ये ज़्यादातर नहीं होता है। एक तो इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे लगा होगा, ये देखिए ये जो चिप आपको दिख रहा है ये भी सेम चिप होता है, ये चिप सेम होता है। जैसे ये भी सिफियन का ही चिप है और ये भी सेम चिप है, दोनों सेम चिप होता है, ठीक है। तो हमारा जो अभी ये जो एरर है, अगर बायस करप्ट हो जाए तो पूरा मदरबोर्ड भी आपको डेड दिखा सकता है। तो सबसे पहले हमें अभी ये जो एरर कोड है, ये एरर कोड में एक तो मदरबोर्ड का फॉल्ट बताएगा और आपका रोम का, ये रोम जो है इसका फॉल्ट बताएगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि इस चिप पे हमें काम करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में दिया है कि मतलब जो एरर कोड दिए हैं मैंने, जैसे सिंगल बीप, डबल बीप, थर्ड बीप, फोर्थ बीप। तो ये सिंगल बीप में जो एरर के जो संभावना होती है, जैसे मदरबोर्ड ख़राब होना या फिर आपका रोम ख़राब होना, ठीक है। तो आपको यही जानना ज़रूरी है कि रोम कौन सा है। तो जैसे हमने ये अभी ये देखा कि ये रोम है, तो ये 2 रोम चिप है अपने। तो इस 2 रोम चिप के लिए चलो मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखाता हूँ वो चिप कौन सी है। देखिए अभी ये अपना माइक्रो कंट्रोलर है और ये अपना बायस चिप, मीन्स ये सिफियन का बायस चिप है। और बिल्कुल इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये दूसरा इसका बायस चिप, ठीक है। तो अब इस बायस चिप पे हमें काम करना है। देखिए बायस अगर करप्ट होता है, अगर वो करप्ट होता है तो एक तो पीसी चालू होगा, हैंग होगा, बूटिंग स्क्रीन जो होता है वो हैंग होगा। अगर ये बीप एरर कोड देता है तो समझ लो आपके ये बायस चिप का प्रॉब्लम, मतलब ये हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, ये आपका फर्मवेयर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये फर्मवेयर का प्रॉब्लम रहता तो फिर वो लैपटॉप चालू होता, बूट स्क्रीन हैंग होता, या फिर आगे जाके तो मतलब जैसे डिस्क बूट फेल्योर जैसे कुछ एरर देता, या फिर मतलब बूटिंग के टाइम पे ही वो प्रॉब्लम देता। लेकिन आपको वो बूट स्क्रीन जरूर दिखाता। लेकिन इसमें क्या होता है, स्क्रीन डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आता, खाली एरर बीप निकलता है जो सिंगल बीप होता है। तो अभी हमें देखना है कि इस पे हम काम कैसे करें। तो जैसे ये चिप पे हमें काम करना है, ठीक है।
तो इसे हम फ्लैश भी कर सकते हैं, लेकिन कृपया करके फ्लैश इसे अभी ना करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चिप को जो है एक 50 to 70 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसको, उस टेम्परेचर को, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि ये चिप में प्रॉब्लम है या फिर ये बायस चिप में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को 50 to 70 डिग्री टेम्परेचर देना होगा। तो शायद मतलब ऐसा इस प्रोसेस करने से ये चिप काम करने लग सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे उतना टेम्परेचर देंगे। अभी हमारे सामने ये मदरबोर्ड है, देखिए। अभी मेरे पास आप देख सकते हैं मेरा ये तो आप देख सकते हैं ये मेरा हॉट एयर गन है जो यहाँ पे लगा हुआ है। और इस हॉट एयर गन से जो इसका जो बड़ा नोज़ल है, इस बड़े नोज़ल से मैं चिप को एक 50 to 70 डिग्री पर हीट करूँगा, लेकिन वो भी बहुत केयरफुली, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, इसके ऊपर जो रैम लगा है उसे आप निकाल दें। उसके बाद इसका जो मदरबोर्ड बायस जो सेल होता है, बैटरी होती है, उससे निकाल दें, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लीनर है, इसे हम IPA क्लीनर भी, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग में यूज़ होता है, ठीक है, उसका एक बूंद आपको इस पे डालना है, बस उस चिप के ऊपर आपको डालना है, खाली एक बूंद। उसके बाद एक बूंद आप हॉट एयर गन इसे चालू कर दो। लेकिन आपको यह समझना ज़रूरी है कि 50 to 70 डिग्री क्या होता है, ठीक है। देखिए, मैं अभी ये एक अंदाज़ा ले रहा हूँ कि मैं इसको कितना टेम्परेचर देना चाहिए। तो ये आपको चीज़ सीखनी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी मेरे को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर मैं इसको दूंगा मैं। और अभी मैंने इसको टेम्परेचर जितना जो कि मैंने आपको बोला था कि इसको देना है 50 to 70 डिग्री तक, क्योंकि ये शुरुआत है। देखो, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको इतना ही देना है, इससे ज़्यादा देंगे तो शायद आपकी ये चिप ख़राब भी हो सकती है। तो प्लीज़ केयरफुली इसको हीट करना है। तो एक बार इसे हमने हीट कर दिया तो कम से कम आधा घंटे तक इसको कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो चलो फिर हम अभी मिलते हैं आधा घंटे के बाद, ठीक है। अभी इसको मैंने आधा घंटा नहीं 40 मिनट रख दिया है, ठीक है। 40 मिनट के बाद अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसका दूसरा जो साइड में जो चिप लगा है उस पर मैं एक बूंद डालूँगा। और इसे मैं वापस से इस चिप को मैं हीट करूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चिप है और इस चिप को मैं 50 to 70 डिग्री तक हीट कर रहा हूँ। अभी वापस से इसको भी मैं कम से कम
30 to 40 मिनट तक मैं ऐसे रखूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रैम इसमें इंसर्ट करेंगे। ओके, मैंने रैम इंसर्ट कर दिया। उसके बाद उसका बायस का बैटरी लगाएंगे। ठीक है, मैंने अभी बायस का बैटरी उसको लगा दिया। तो अभी इसका हम टेस्ट लेंगे। ओके, स्पीकर का भी कनेक्शन लगा दो ताकि आपको वही एरर वापस आता है कि नहीं, इसका टेस्ट आपको हो जाएगा। मतलब स्पीकर का कनेक्शन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद पावर ऑन का कनेक्शन लगाओ बस खाली। अभी ये पावर स्विच का कनेक्शन है, इसको मैंने लगा दिया। ठीक है, अभी इसमें मदरबोर्ड को फिट कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले कनेक्शन लगा दिया। उसके बाद पावर इन का कनेक्शन लगा दिया और रैम लगा दिया, क्योंकि रैम अगर नहीं होगा तो डिस्प्ले नहीं आएगा। तो हमें डिस्प्ले चेक करने के लिए रैम लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एसी जो इनपुट होता है, एसी इनपुट मैंने इसको दे दिया। बैटरी लगाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है, पावर स्विच ऑन करना है। तो अभी मैंने ये पावर स्विच ओके, तो मेरा डिस्प्ले आ चुका है। और तो जैसे कि आपने देखा, जो ये डेल 3521 है, तो इसे आप एक जो उसका जो चिप है, बायस चिप, तो उस चिप को एक 50 to 70 डिग्री टेम्परेचर दे के फर्स्ट, अभी ये तो चलो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में भी रिपेयर हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो उसके लिए आपको सेकेंड अटैम्प्ट करना है, जहाँ पे आपको 70 to 80 90 डिग्री तक आपको उसको टेम्परेचर देना है, और वही आपको आधा पौना घंटा वैसे ही रखना है। उसके बाद आपको वापस से फिट करना है। ठीक है, तो उसे अटैच करना है। उसके बाद आपको 100 to 120 डिग्री, मतलब 100 डिग्री के ऊपर आप मत जाओ ही मत आप। ठीक है, तो 100 डिग्री तक ही आप मैक्सिमम टेम्परेचर देना है, लेकिन वो भी बहुत केयरफुली और आपके अपने रिस्क पर। तो ये मैं जो दिखाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर का जो नॉलेज है, कितना उसको हिट चाहिए, वो सब मेरा 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से मैं उस पर काम करता हूँ। तो प्लीज़, अगर आपने इसमें कुछ अगर डिप्लोमा कोर्स किया है तो ही आप इसे ये अटेम्प्ट करें, या फिर वरना आप किसी अच्छे टेक्नीशियन के पास इसे लेके जाए, उसे रिपेयर करवा के लाए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।